बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9th क्लास का हमारे पास फिर से शॉर्ट क्वेश्चन में से एक इंतहाई दिलचस्प क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर हमने बताने हैं कि माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं, उनके यहाँ पर हमने नाम बताने हैं। अब इस सवाल में हम क्या सीखेंगे कि माइक्रोस्कोप के कितने किस्में होती हैं, आपको एक रफ सा आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा यहां पर हमने क्या करना है, सिर्फ नाम ही बताने हैं। तो यहां पर इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे ताकि हमेशा के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रह जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप। ये बात हम समझ लेते हैं कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा जानदार जो हमें आम आंख से, नेकेड आई से नजर नहीं आए, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यह बात क्लियर हो गई। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास स्टार्ट में दो किस्म के आते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा, सिंपल मतलब बहुत ही सादा। सिंपल में क्या होगा, एक ही हमारे पास ग्लास इस्तेमाल हुआ है, एक ही ग्लास इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर एक ही शीशा इस्तेमाल हुआ है, एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है। पुराने ज़माने में लोग इसको न्यूज़पेपर को देखने के लिए, अखबार को, किताब को पढ़ने के लिए ये वाला जो लेंस था इसको इस्तेमाल करते थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ। ये बात आपको पता चल गई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, कम से कम दो लेंसेज इस्तेमाल हुए हैं। यहां पर कम से कम दो लेंसेज इस्तेमाल होंगे, इसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे जैसे हमारे पास साइंस ने तरक्की की, ज़माने ने तरक्की की, तो मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप्स आते गए। एक माइक्रोस्कोप दूसरे से और अच्छा था, दूसरा तीसरे से और अच्छा था। वक्त के गुजरने के साथ साथ माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या सीखा, यहाँ पर कम से कम लेंसेज कितने होते हैं, दो होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल में लेंस कितना है, एक है। कंपाउंड में लेंस कितने होंगे, दो होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमारे पास दो किस्में होती हैं, दो काइंड्स होती हैं। पहले को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों में फर्क क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, स्पेसिमेन को देखने के लिए। अब ये हमारे पास एक क्या है, माइक्रोस्कोप है। यहां पर सूरज की रोशनी इस शीशे पे पड़ेगी, ये शीशा रिफ्लेक्ट करेगा इस सूरज की रोशनी पे, इस स्पेसिमेन पे। इंसान की आंख उस चीज को, ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है। तो क्या हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो किस्में हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, लफ्ज से ही जाहिर है, लाइट का, हम रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो सूरज की रोशनी हो या हमारे पास बल्ब की लाइट की रोशनी हो, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो है यहां पर लफ्ज से ही जाहिर है, इस माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप, ये अच्छी हमारे पास तस्वीर दिखा देता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप से जदीद क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये और जदीद हो गई और हमें ऑब्जेक्ट साफ, क्लियर, बेहतरीन दिखा देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका शॉर्ट वर्ड क्या है, SEM। एस से स्कैनिंग, ई से इलेक्ट्रॉन, एम से माइक्रोस्कोप। ठीक है, शॉर्ट में इसको SEM कहते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप हमें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज 3 डायमेंशन में दिखा देती है। 3 डायमेंशन आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है,
थ्री डायमेंशनल, आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, थ्री डायमेंशन, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। अगर आपको एक चीज तीन तरफ से दिखाई दी जाए तो इसे क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल कहते हैं। वही चीज आपको इस साइड से भी नजर आ रही है, सामने से भी नजर आ रही है, दूसरी साइड से भी नजर आ रही है। तो मतलब क्या है कि ये माइक्रोस्कोप बेहतरीन काम कर रहा है, एक ही चीज को जो हमें तीनों तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल बहुत ही हाई होता है, एक चीज को बहुत ही साफ अंदाज में हमारे लिए पेश कर देता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर हम रखते हैं उसे हमने देखना होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं? गोल्ड, सोने की एक लहर चढ़ा देते हैं। हमारे पास गोल्ड के छोटे छोटे हमारे पास कवर्स होते हैं, वो इसके ऊपर लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फेंके जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप इस तरह काम करता है और ये हमें 3D में क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा देता है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो दूसरा किस्म है वो कौन सा है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TEM कहते हैं। अब सेम काम यही इस पर भी होता है, जो भी चीज ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन यहां पर रखेंगे इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देने हैं। ये बात क्लियर होगी। यहां पर ये जो है हमारे पास जो चीज दिखाएगा वो 2 डायमेंशन में होगा, 2D में होगा। 2D का मतलब क्या है? अब ये हमें ये ऑब्जेक्ट दो तरफ से नजर आ रहा है। ये 3D था, ये 2D, 2 डायमेंशन में हमें एक ऑब्जेक्ट नजर दिखाई दे रहा है। अब SEM माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं आपके समझाने के लिए? ये माइक्रोस्कोप हमें क्या करता है? सेल का स्ट्रक्चर दिखा देता है। सेल का क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है? इस माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? अब मैं एक इंसान हूं, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है? मेरे दो हाथ हैं, यहां पर मेरा सर है, यहां पर गर्दन है, ये चेस्ट हो गई, दो पांव, ये क्या है? मेरा स्ट्रक्चर है। तो इस माइक्रोस्कोप से हम सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सेल किस तरह बना हुआ है, छोटा है, बड़ा है, गोल है, चौरस है, किस किस्म का है। यहां पर यह माइक्रोस्कोप उसका स्ट्रक्चर बता देता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका इंटरनल बता देता है, उसके अंदरून में जाकर हमें बताता है कि यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर गोल्जी बॉडीज है, यहां पर साइटोप्लाज्म है, यहां पर ऑर्गेनेलीज है। एक होता है बज़ाहिर, एक होता है अंदरूनी तौर पर यह माइक्रोस्कोप हमें चीजें दिखा सकता है। ये बज़ाहिर इसका स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये अंदर जाके उसके इंटरनल हमें चीजें बता देगा। तो ये माइक्रोस्कोप की कुछ किस्में थी और यहाँ पर हल्का हल्का सा टच हमने दे दिया ताकि आपके दिमाग में एक खाका, एक पिक्चर बन सके कि कौन सा माइक्रोस्कोप क्या काम कर सकता है। इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे नेम्स ही पूछे गए हैं। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।